इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर। विराजमान श्री सीतीर्थ शशि महाराज विदुषी महासती वृंद, दर्शन यात्रा, मनोरंजन यात्रा, सेल्फी का प्रोग्राम पूर्ण कर करके प्रवचन में पधारे हुए सारे दर्शनार्थीगण। मैं रोज बोलता रहूंगा, जब भी मैं किसी को यहां सेल्फी लेते हुए व्याख्यान के पहले देखूंगा, इधर व्याख्यान शुरू हुआ है और आप उधर सेल्फी ले रहे हो, किस लिए आए आप? सेल्फी लेने के लिए यहां आने की जरूरत नहीं थी, वहां बहुत स्पॉट थे रास्ते में। ये ऑनलाइन मैसेज जा रहा है, ये इसलिए मैसेज जा रहा है ऑनलाइन कि जो लोग कल दर्शन के लिए आने वाले उनको पता चलना चाहिए कि प्रवीण ऋषि जी यहां देखता है कौन सेल्फी ले रहा है। अरे आपको सोचना चाहिए कि आपका यहां आने का लक्ष्य क्या है। आप घर से चलते समय क्या कह करके चले हो? हम सेल्फी लेने के लिए जा रहे हैं, ये कह करके आप चले हो कि हम दर्शन के लिए चले, ये कह करके चले हो? तो कम से कम स्वयं के साथ तो ईमानदार रहो। स्वयं के साथ की हुई कमिटमेंट के साथ तो ईमानदार रहो। जिस समय पिकनिक ले जाते हैं उसलिए तुम कहीं वहां सामयिक नहीं करते हो। कोई हाथ ऊपर करे कि कहीं पिकनिक के लिए गए हैं और सामयिक कर रहे हो। तो जब फिर देव गुरु धर्म के लिए आए हो तो उस समय भी आपका सोच वही होना चाहिए। क्यों शालिभद्र सुखों में, सुविधा में, अनुकूलता में, जिसको कभी जिंदगी में बुरा सपना भी नहीं आया, दुख का सपना भी नहीं आया, नींद में भी जो कभी परेशान नहीं हुआ, ना रिश्तेदारों ने परेशान किया, सारे अनुकूलता देने वाले ही मिले थे। कहीं से भी कोई कंकर या कांटा चुभाने वाला कोई नहीं था, ना उसने किसी को कांटा चुभाया था। लेकिन एक छोटी सी अनुभूति, एक छोटा सा सवाल जो हमारे मन में कभी नहीं जन्मता कि मैं गुलाम हूं कि मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं कि मैं चाकर हूं, मैं बॉस हूं कि सर्वेंट हूं। ये सवाल आपके मन में कभी जन्म नहीं पाया है और इसलिए अपनी शालिभद्र बनने की यात्रा शुरू न हो पाई। जिस व्यक्ति के मन में सवाल जन्मता है कि मैं गुलाम हूं लेकिन मुझे गुलाम नहीं रहना है, उसका जीवन कुछ जुदा हो जाता है, उसकी राहें कुछ जुदा हो जाती है। सवाल मेरे मन में चल रहा था, ये कैसे पॉसिबल है कि जिसने जिंदगी में कभी महल में नंगे पांव कदम नहीं रखा, रास्ते पर कभी चलने का कोई सवाल ही नहीं था, जो शैया से नीचे पांव रखे
तो पांव में जूते पहनाने वाली दासियां थी, जिसके चेहरे पर प्यास नजर आ, तो जल लेकर के दासियां बिना कहे हाजिर होती थी। कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुझे पानी पीना है। कभी अभाव, कभी दुख, कभी चिंता, इसका स्पर्श जिसके जीवन में नहीं था। और एक छोटा सा सवाल राजा श्रीनिक के कारण से मन में जन्मा कि मैं नाथ नहीं हूं, मेरा कोई नाथ है। और मेरा कोई नाथ है इसका मतलब मैं अनाथ हूं। और ये अनाथ होने की पीड़ा जिसको अपनी लाचारी, लावारिसपना महसूस हो जाए, वो चाहे जहां हो बेड़ियों को तोड़ने के लिए समर्थ हो जाता है। दुख की बेड़ियां तोड़ना आसान है, दुख की जंजीरें तोड़ना आसान है, दुख देने वाले कांटों को निकालना आसान है, लेकिन सुख देने वाले फूलों के आहारों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। कांटा चुभे तो हम निकाल देंगे, लेकिन कल्पना करो कोई कांटा चुभने के बाद अंदर पीड़ा के बजाय गुदगुदी होने लग जाए, खुशी का एहसास होने लग जाए, तो कांटा निकालने का सोच जन्म पाएगा क्या है? लेकिन एक बार अंदर में गुलामी का कांटा चुभा और वो एक एक पत्नी को रोज सत्य का साक्षात्कार करा रहा है, अपने अंदर की अनुभूति उजागर कर रहा है पत्नियों के पास। और जब अनुभूति प्रामाणिक होती है, अनुभूति किताब से पढ़कर के आई हुई नहीं होती है, अनुभूति जब अंदर से जन्मती है तो उसको चैलेंज देने का साहस किसी में नहीं होता है। चाहे जम्बू कुमार हो, चाहे शालीभद्र हो, उनके जीवन के उस प्रसंग का कोई रहस्य तो इतना सा रहस्य है कि वो अपने पत्नियों से बात करते समय प्रवचन में सुनी हुई कहानी नहीं सुना रहे थे, किसी संत से सुना हुआ प्रवचन नहीं सुना रहे थे। दे ऑनेस्ट सेल्फ, वे स्वयं के साथ प्रामाणिक बने थे कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूं। और वो अनुभूति जब होती है तो केवल जुबान नहीं बोलती है, आंखें भी बोलती है, पूरा शरीर बोलता है। जैसे दुख की जब अनुभूति होती है तो आप जुबान से बोलो या न बोलो, आपके चेहरे से दुख की अभिव्यक्ति हो ही जाती है, क्यों? अनुभूति सत्य है। मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से दूर जा रहा हूं, ऐसी श्रद्धा की अनुभूति हो जाए कि आपके चेहरे से, आपके शरीर से, आपके एक्शन से, आपके देखने के नजर से वो बाहर एक्सपांड होने लग जाएगी। फूल की खुशबू फैलती है, लेकिन फूल का वजन कम नहीं होता है।
ऐसा कभी हुआ है क्या कि फूल की खुशबू जाने के कारण से फूल का वजन कम हुआ हो? खुशबू फैलती है उससे, कि उसके पास है वो फैलती है। आपके पास जो होगा वो आप चाहो नहीं चाहो वो बाहर जाना ही जाना है। आप ये कभी मत सोचो आप जुबान के साथ चीटिंग कर सकते हो, लेकिन लेशा के साथ चीटिंग नहीं कर सकते हो, ओरा के साथ चीटिंग नहीं कर सकते हो, अपने आभा मंडल के साथ चीटिंग नहीं कर सकते हो। और वो आभा, वो वाइब्रेशन, वो लेशा, वो ओरा, आप चाहो न चाहो, आप रोकना चाहो तो खाना रोक सकते हो, बोलना रोक सकते हो, पीना रोक सकते हो, 1 मिनट के लिए नाक भी बंद कर सकते हो, लेकिन अपनी ओरा को नहीं रोक सकते हो, अपनी लेशा को नहीं रोक सकते हो, अपने आभा मंडल को नहीं रोक सकते हो। आभा मंडल बाहर जाना ही जाना है। ये अनुभव मैंने गुरुदेव के चरणों में रहते हुए बहुत बार लिया। जब मैं गुरुदेव के सेवा में नागपुर पहुंचा ही था, मैं वाचना लेने के लिए, गाथा लेने के लिए गुरुदेव के पास खड़ा था और दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई थी। और गुरुदेव तिलक ऋषि जी महाराज साहब की 84 हित शिक्षा नाम की छोटी सी पुस्तक हर दर्शनार्थी को दे रहे थे। गुरुदेव वो साथ में रखते थे साहित्य, कभी 84 हित शिक्षा, कभी परमेष्टि वंदना, और आने वाले को देते थे। वो निहाल होता था। बुक बड़ी नहीं थी, बुक छोटी थी। और मैंने देखा है इस प्रवास के दौरान कई श्रद्धालुओं ने गुरुदेव से मिली हुई गिफ्ट संजो करके रखी है, संभाल करके रखी है, गुरुदेव के हाथ से मिली है। मैं देख रहा था कि गुरुदेव अपने हाथों से प्रसाद दे रहे हैं और एक व्यक्ति आया और गुरुदेव ने उठाई हुई पुस्तक नीचे रख दी, उसको दी नहीं पुस्तक। आई शॉक्ड। आपको भी शौक लगेगा, मुझे भी शौक लगा। और वो व्यक्ति दर्शन करके आगे गया, दूसरा व्यक्ति आया, उसको किताब देनी शुरू कर दी। किताब समाप्त नहीं हुई थी, किताबें थी, सिंगल पर्सन को उन्होंने किताब नहीं दी। दिमाग घूमने लग गया कि इसको क्यों नहीं दी। उसने भी वंदना करी, वो भी दर्शन के लाइन में खड़ा था। लेकिन गुरुदेव जैसे जो महापुरुष होते हैं वो तुम्हारे बॉडी को नहीं देखते हैं, वो तुम्हारे एक्शन को नहीं चेक करते हैं, वो तुम्हारे अस्तित्व को चेक करते हैं, वो तुम्हारी ओरा को चेक करते, तुम्हारे आभा मंडल को चेक करते हैं। और मैं वहां खड़ा ही था, 10 मिनट बीते और वो बंधु जिसको किताब नहीं मिली थी वो गुरुदेव से मांग सकता था ना कि मुझे भी दे दो, लेकिन उसने गुरुदेव से नहीं मांगी। वो एक संत थे गुरुदेव के सेवा में, नाम बोल सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वाणी भूषण जोवी छत्तीसगढ़ के प्रवर्तक हैं, रतनमणि जी महाराज साहब। उनके पास गया और उनको कहा, अब किन शब्दों में बोला होगा आप अनुमान कर सकते हो। उसने कोई ये नहीं कहा होगा
कि मेरे अंदर भक्ति कम थी। ये कहा होगा उसने? उसने ये नहीं कहा होगा कि मैंने आस्था से किताब लेना नहीं चाहिए। उसने तो एक ही बात कही होगी जाकर के, गुरुदेव ने मेरे पहले को दी, बाद में दी, मुझे नहीं दी। क्या कर रहा है वो लोग? वो प्रार्थना कर रहा है, शिकायत कर रहा है। और किसकी शिकायत कर रहा है? जिसको माथा टेक करके गया उसकी शिकायत कर रहा है। और वो संत को लेकर के आया और वो संत ने गुरुदेव को कहा है कि गुरुदेव इसको एक किताब दे दो। गुरुदेव ने कहा दे दो, तुम पढ़िए, दे दो। बोले तो शालिभद्र जब बात कर रहा था तो उसकी अनुभूति से बोल रहा था। और आपको एक को समझाना भारी जाता है, उसको तो 32 और 32 को राजी करने का हौसला जिसमें हो वही शालिभद्र हो सकता है ना? और मजेदार किस्सा है कि वो अपनी अनुभूति जिसके साथ भी शेयर करता है वो शालिभद्र के संयम के संकल्प के साथ सहमत हो जाती है, एग्री। जब तुम्हारी अनुभूति सच्ची होती है तो सहमतियां मिलती ही चली जाती है। और तुम जब स्वयं के साथ प्रामाणिक नहीं होते हो तो दूसरा भी तुम्हारे साथ ईमानदार होने की संभावना होती नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन।